जी, तकी साहब मेरे सामने बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि ओखला के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन का जोर चल रहा है। जगह जगह लोग अपने प्रचार कर रहे हैं। तो यह मेरे सामने जो है इकबाल तकी शेरकोटी बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ का विधानसभा का एमएलए जो है किस तरह का होना चाहिए और कैसा चाहते हैं आप? जी देखिएगा, हम विधानसभा में क्या, यहाँ क्या और किसी भी जगह पे एक ऐसा एमएलए चाहते हैं, एक ऐसा विधायक चाहते हैं जो सबसे पहले शरीफ हो और जिसके मन में, जिसके दिल में समाज सेवा का जज्बा हो, गरीब परवर हो। तो क्या अभी विधायक शरीफ नहीं है? देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं, आपने मुझसे सवाल किया कैसा होना चाहिए, जी। तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, एक तो वोमेनाइजर ना हो, मॉलेस्टर ना हो, उस पर क्रिमिनल केसेस ना चल रहे हों किसी भी तरह के, और ऐसा साफ छवि वाला होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि एक विधायक के अंदर हमें क्या क्या देखना चाहिए। जब हम अपनी मस्जिद के इमाम को रखते हैं तो हम अपनी के मस्जिद के इमाम को रखने से पहले देखते हैं कि उसकी छवि भी बिल्कुल शरई होनी चाहिए, उसका लिबास भी शरई होनी चाहिए, और उसके अंदर जो उसके हिफ्ज़ कुरान भी होना चाहिए, वो उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। तो फिर हम एक विधायक, एक नुमाइंदा चुनने के टाइम पे ये सबको क्यों भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या खूबी अपने विधायक के अंदर चाहिए। और ये खूबी होनी चाहिए, एक शरीफ हो, गरीब परवर हो, समाज की फिक्र हो, समाज सेवा का जज्बा हो, गरीबों के लिए अस्पताल में जाने वाला, गरीबों की हर कीमत पर, हर सूरत में साथ खड़े रहने वाला, ऐसे जज्बे वाला इंसान चाहिए। तो तकी साहब अभी भी जो विधायक है, मौजूदा विधायक, वो भी कोई इसी तरह के हैं कि लोगों के साथ जाके हॉस्पिटल में खड़े होते हैं, हर दुर्घटना में खड़े होते हैं, हर जगह उनकी तकलीफों में खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको इनसे हटके कोई नया चाहिए? देखिएगा, हमने 10 साल तक देखा है और आप लोगों ने भी देखा है कि हालात क्या से क्या हो गए हैं। बिल्कुल लगते हैं, हमने सोचा, और 10 साल से हालात भी देख रहा हूँ इलाके के। मैं भी इसी पार्टी को, जिसके वो नुमाइंदे हैं जिस पार्टी के, मैं भी उसी को वोट देता था और 5-10 साल तक मैं, तो मैं अब ये चाहता हूँ कि विधायक ऐसा होना चाहिए जो वोमेनाइजर ना हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, कब्जेबाज ना हो और गरीब परवर हो, कि मॉलेस्टर ना हो। तकी साहब मैं आपसे यही पूछता हूँ, क्योंकि विधायक जो है, देखिए कब्जेबाज कौन है विधायक? यहाँ पे कब्जेबाज वो होते हैं जो कब्जा करते हैं, विधायकी पे कम ध्यान देते हैं, जनता पे कम ध्यान देते हैं। आप कह रहे हैं कि नया कोई चेहरा चाहिए, वो कौन सा है आपके सामने? देखिएगा, मैं, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि नया चेहरा कौन सा होना चाहिए, तो मैं 13 साल से एक इंसान को ग्राउंड जीरो पर काम करते देख रहा हूँ। मैं 13 साल से उस इंसान को हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते देख रहा हूँ गरीब लोगों के लिए। मैं 13 साल से उस इंसान को हर हॉस्पिटल में, हर जगह पर, ऐसी जगह पर खड़े हुए देख रहा हूँ, कभी BACS के दफ्तर में, कभी कहीं, कभी कहीं। उस इंसान को मैंने कभी ऐसा भी नहीं देखा कि मैं ये सोचता था कि आदमी सोता कब है, ये कब उठता है, कब जागता है, लेकिन मैंने उसे हमेशा स्टैंड बाय देखा। मैं एक नाम आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा आज को आपको कि ऐसा इंसान होना चाहिए, बताइए, जरूर बताइए। और वो नाम है महमूद अहमद। मैं ऐसे इंसान को चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी पहली पसंद है। वो ना मॉलेस्टर है, ना वो कब्जेबाज है, ना उसने कभी किसी का पैसा मारा है, ना कभी वो ऐसे काम किए हैं कि किसी से भी कोई भी इंसान एक बात नहीं बता सकता है कि उसने 1 रुपया भी किसी से किसी काम के एवज लिया हो। हमेशा गरीब परवर रहा है, महमूद हमेशा लोगों के लिए। बहुत है ऐसे, यहाँ पर बहुत हैं भाई, ऐसा तो पूरी दुनिया है, लेकिन मेरी अपनी पसंद की बात चल रही है। मेरे ओखला विधानसभा के लिए मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। अब आपको क्या नहीं लगता, क्या महमूद अहमद इस लायक नहीं है? मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या महमूद अहमद इस लायक नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके? क्या महमूद अहमद का हक नहीं बनता कि जब वो 13 साल से खिदमत कर रहा है इलाके की जनता के साथ, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, हर हालत में, हर सूरत में हर किसी के लिए खड़ा रहता है, तो क्या उसका हक नहीं बनता कि यहाँ की अवाम, ओखला की अवाम उसको बल दे, उसको ताकत दे, और उसको ताकत देने के साथ साथ उसको विधायक बना सके? क्या उसके अंदर वो मटेरियल नहीं है विधायक बनने वाला? या विधायक बनने का मटेरियल सिर्फ पैसा होता है कि जिसके पास ज्यादा दौलत, ज्यादा जोर है, जिसके पास ज्यादा ताकत है, या जो ज्यादा बड़ा गुंडा है, वही विधायक बनेगा? जब वही विधायक बनेगा जिसके बाप दादा विधायक बनते चले आ रहे हैं, जिसके बाप दादा गवर्नर बनते चले आ रहे हैं, क्या वो विधायक बनेगा? या किसी ने, दुनिया का एक उसूल चलता चला आया है कि
परंपरा चलती चली आई है कि बाप एमएलए थे तो बेटा भी एमएलए बना, उसके बाद भी तो एक चलता चला। बस हमें इसी को बदलना है। आप यहाँ पर आसिफ मोहम्मद खान को देखिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें इसी को बदलना है। अगर हम इसी ढसरे पर चलते रहें, वोट किसी की जागीर नहीं है। आपका वोट ना किसी की पार्टी की जागीर है, ना किसी ऐसे इंसान की जागीर है जिसके बाप दादा विधायक बनते चला आ रहे हो, जिसके बाप दादा गवर्नर बनते चले आ रहे हो, या वोट उसकी जागीर नहीं है। तो आप यहाँ पे जो अभी मौजूदा विधायक है उसमें क्या खूबियां कोई आपको दिखाई नहीं दे रही? देखिएगा, ये यहाँ के जो विधायक हैं, अगर 5 साल मुझे खूबियां दिखाई न देती अभी तो मैं अगले 5 साल वोट नहीं देता। अभी खूब काम कराया, हाँ, बहुत काम कराए जा रहे हैं। सड़कें, बिल्कुल, बहुत सारी गलियां बनाई जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है। उठा लिया है उन्होंने पूरे वार्ड 89 वार्ड 88 में, दोनों में जो है डस्ट वगैरह सारी उठाई जा रही है, सब जगह से सफाई की जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन जो करीब आ रहा है, अगर अब भी काम नहीं करेंगे, इलेक्शन जब 1 महीना रह गया है तो फिर कब काम करेंगे? क्या ये इलेक्शन के टाइम के लिए हमने इनको जिताया था, इनको नुमाइंदा बनाया था? क्या हमने हालत नहीं देखी अपने इलाके की? सड़कें टूटी हुई, सीवर लाइन बिल्कुल जाम हुई हुई और सारे रोड पर पानी फैला हुआ, मस्जिदों के आसपास बिल्कुल पानी भरा हुआ, क्या हमने नहीं देखा? मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, ये पार्टी की नीति में खोट नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कुछ जगह के जो नुमाइंदे थे, जो विधायक थे, उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उन्होंने सही काम नहीं किए, इसलिए आज वो निकल कर आए हैं। आज वो चाहते हैं तो हमें ये आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, ये लगता नहीं है, मैं देख रहा हूं ऐसा, और आप भी देख रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है, और इसका जवाब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में मिल जाएगा। अगर पार्टी ने भी कोई नीति बदली अपनी तो उसका भी जवाब मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूं जो मेरी बीच में रह गई थी, कि वोट किसी की जागीर नहीं है, ना 10 साल से चले आ रहे विधायक की जागीर है, ना 10 साल से चले आ रहे विधायक की जागीर है, ना ही किसी उनकी जागीर है जिनके बाप दादा विधायक और गवर्नर बनते चले आ रहे हैं, उनकी भी जागीर नहीं है, और ना ही उनकी जागीर है जो सेंटर में मिनिस्टर रहे, जो कैबिनेट में मिनिस्टर रहे और जो कई बार राज्य मंत्री रहे, उनकी भी जागीर नहीं है। हमें ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए राजनीति के अंदर जिनके अंदर सेवा का जज्बा हो, जिनके अंदर खिदमत का जज्बा हो, और ऐसा इंसान जज्बा महमूद के अंदर, बिल्कुल महमूद के अंदर दिखता है, क्योंकि 13 साल से मैं कदम ब कदम उस इंसान को देख रहा हूं, वो कैसे दिन और सुबह और रात उसका एक ही होता है, बिल्कुल एकदम। मैं ये बताना चाहता हूं सब लोगों को कि आपको भी आंखें खोलनी होंगी, आपको भी समझना होगा और देखना होगा, वरना आने वाले वक्त में हम अपने जो नस्लें हैं, हम सिर्फ वोटों की गुलामी देकर जाएंगे उनको, कि एक ही ढसरे पर चलते चले जाएंगे और हम अच्छा चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो मैं अमानत भाई को वोट नहीं देता, मैं आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देता, मैं अच्छाई का सपोर्टर हूं, और हकीकत है ये बात, मैं यहां से कहता हूं, मैं उसका सपोर्टर सिर्फ इसलिए हूं, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने उस शख्स के अंदर अच्छाई देखी, और मैंने अच्छाई देखने के साथ साथ ही मैं तभी तो बोल रहा हूं आपको यहाँ पर इस बात। तो मैं आता हूँ आपके पास वापसी, भाई भी यहाँ बैठे हैं, तो मैं भाई से बात करता हूँ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम शहजाद परवेज़ है, और पेशे से एक छोटा सा इंजीनियर हूँ, और काफ़ी अरसे से इस एरिया में मैं रहता हूँ, और पिछले 2 सेशन में मैंने अपना वोट, बड़ी खुलकर बोल रहा हूँ, नॉर्मली लोग नहीं करते हैं कि मैंने किसको वोट कास्ट किया। यस, एब्सोल्युटली मैंने आम आदमी पार्टी को ही वोट किया था, लेकिन हालात जो यहाँ पर अभी बने हुए हैं, हालात ऐसे नहीं होने चाहिए। पूरा इलाका खुदा होंगे, हम खिदमत करेंगे। आज एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, कोई भी, मैं मानता हूँ ठीक है, उनकी भी रोजी रोटी चलनी है, चलाइए, ये कि आपके फंड वापस ना जाएं कम से कम। तो आप भी क्या विधायक चेंज करना चाहते हैं? देखिए, चाहते हैं कि भाई रद्दो बदल हो कुछ ओखला विधानसभा? देखिए, चेंज जिस तरह से प्रेजेंट एमएलए साहब हैं, वो थोड़े से डिस्कनेक्ट हो गए, नॉट थोड़े से, बिल्कुल जो जमीन उन्होंने छोड़ दी है। हो सकता है कि वो पहले थे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो कोई जमीन से जुड़े हुए हैं। चाहिए इलेक्शन, हाँ, बदलाव होना चाहिए। इलेक्शन लास्ट ये 2 मंथ शायद रह गए, नजदीकी है इलेक्शन, तो आप लोग चाहते हैं कि विधायकी जो है विधायक चेंज चाहिए। हाँ, तो कौन सा विधायक देखना चाहेंगे? कौन सा यहाँ पे शख्स है, ऐसी शख्सियत है सर, नया, कम से कम एक यंग ब्लड जो इतना डेडिकेटेड है। जैसे कि बताया, मैं किसी खास पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, आई एम ए वेरी फ्री गाई। मेरे हिसाब से जो अच्छा काम कर रहा होगा, अच्छा कैंडिडेट होगा, अच्छी पार्टी होगी, मैं उसको वोट कास्ट करूंगा, और ऐसा ही मैं करता हूं। पिछले 2 सेशन में जैसे मैंने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी को, अमानतुल्लाह साहब को ही। जरूरी नहीं कि कोई इंसान वो 13 साल से वो लगा हुआ है,